नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिशियन इंजीनियर आशीष उपाध्याय में आज हम वापस आपसे एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो अपना वही वर्गमूल घनमूल का पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने आपके सामने शेयर करा था। पार्ट थर्ड के अंदर अपन आज सीखेंगे कि किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको अपन सीखेंगे। इसके बेसिकली हमारे पास में दो मेथड है, लेकिन अगर आप लोग बेसिक की भी इच्छा रखोगे तो उसके अपन टोटल तीन मेथड आपके सामने शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि वर्गमूल। सबसे पहली चीज ये वर्गमूल है क्या ना, तो आप लोगों ने ऐसा एक सिंबल देखा होगा, ये इस टाइप का जो एक रूट लगा हुआ था ना, इस रूट के सिंबल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट, है ना। इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? इसकी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इनबिल्ट है कि यहाँ पे दो लिखा हुआ है। इसके यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इनबिल्ट है कि हमेशा यहाँ पे कितना लिखा हुआ होगा? दो। ठीक है, अब इस दो का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका मतलब होता है इसकी करनी 1/2 है ना। आपको बताया था मैंने लास्ट घातांक करनी शेयर करा था उसमें कि इसका मतलब इसकी करनी जो है ना, सर्च जो इसकी वो कितनी है? 1/2। ठीक है, एक और सिंबल होता है, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, ये क्यूब रूट ऑफ, है ना, क्यूब रूट। तो इस वाली सिंबल को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ होता है तो उसका नाम क्या होता है? क्यूब रूट, मतलब जिसको आप लोग क्या बोलते हो? घनमूल। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या फिर 2 लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या मान के चलता है? वर्गमूल। ठीक है, अब अगर मैं इसको बेसिक से बात करूं कि वर्गमूल बेसिकली होता क्या है, तो आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा कि ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर आगे 2 लिखा हुआ है तो इस सिंबल का मतलब होता है समान दो संख्या में से एक कॉमन, है ना। मतलब इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? समान दो संख्या में से एक संख्या क्या करते हैं? इसमें से कॉमन निकालते। ठीक है, अगर मैं ऐसे इस क्यूब रूट को हटाने की बात करूं तो इस क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? समान तीन संख्याओं में से एक संख्या को अपन कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं कि अंडर रूट ऑफ 16, इसको आप लोगों को सोल्व करना है और एक सोल्व करना है सपोज अंडर रूट ऑफ 8 को। ठीक है, ये दोनों मैंने आपके सामने लिखा। अब अगर इन दोनों को सोल्व करना है तो कैसे कराएंगे समझना। जैसे 16 को सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं? इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना। अगर इसके हम अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो ये 16 का 2 से कितनी बार? 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से ये 2 बार और 2 से कितनी बार? 1 बार। ठीक है, तो कहने का मतलब अंडर रूट 16 की जगह पे हम रिप्लेस करा सकते थे अंडर रूट ऑफ 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और 4 टाइम। तो ये 1 2 3 और ये 4 टाइम आपके पास में इसका 2 आ रहा है। ठीक है, समझे आप लोग मेरी बात को ना। ऐसे अंडर रूट 8 लिखा हुआ है, इस अंडर रूट 8 को हम रिप्लेस किससे करा सकते हैं? 2 कितनी बार आ रहा है 8 के लिए? 3 बार आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 कितनी बार आ रहा है इसके लिए? 3 बार आ रहा है। यहां तक की चीज क्लियर, समझा आप लोग? ठीक है, अब समझना, अगर मुझे ये रूट का सिंबल हटाना है ना, तो इस रूट का सिंबल हटाने के लिए मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है कि इस रूट का सिंबल हटाने के लिए आप लोग क्या करते हो? समान दो संख्याओं में से एक संख्या को हमेशा कॉमन लेते हो ना। तो कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या बाहर आ जाएगी तो ये रूट हट जाएगा, वापस इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपके पास बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2, 2 दूना कितना बनता है? 4। तो इसका मतलब अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 4। क्लियर है चीज? यहां तक की चीज है ना। अब अंडर रूट 8 के बारे में बात करते हैं, तो 8 के लिए 8 को ब्रेक कराओगे, 2 दूना 4, 4 दूना कितना होता है? 8। ठीक है, इसको अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में से क्या है? ये दोनों सिमिलर है, 2 और 2, तो यहां से केवल एक बार 2 बार आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग यहां देखना कि क्या इस 2 के साथ में कोई पैर है क्या? अगर इसके साथ में पैर होता तब तो अपन उन दोनों संख्याओं में से एक को कॉमन ले आते, लेकिन इसके साथ में पैर नहीं है तो हमेशा हम क्या करते हैं? इस वाली चीज को रूट में ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। तो इस अंडर रूट 8 का जो आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में दोस्तों? 2√2। यहां तक की चीज क्लियर है क्या? तो ये अपन ने बिल्कुल बेसिक से बात करी थी अपन ने कि ये वर्गमूल जो था ना, वो बेसिक से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसको अपन बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो मेथड होता है आपका, ये क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टर, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसको ट्रिक से, क्योंकि देखो हमारे एग्जाम में अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाए तो ये तो छोटा नंबर था इसीलिए आपने इससे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिया, लेकिन मान लो हमारे पास कोई लार्ज नंबर आ जाए तब हम इस विधि से करेंगे तो हमारे पास टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हमको फास्ट करने के लिए किस मेथड से करना उसके बारे में बात करते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट, इसके मैं आपको 2 या 3 मेथड सिखाने की कोशिश करूंगा। आज अपन इस वीडियो में मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान देना चीज पे। एक तरफ लिख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन, केवल आप लोग मेरी बात को सुनते हुए चलना। बहुत इजी मेथड है, बहुत प्यारा मेथड है। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन। एक तरफ लिख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट ऑफ आंसर, यूनिट डिजिट ऑफ आंसर। यूनिट डिजिट मतलब होता है दोस्तों इकाई अंक। ठीक है, तो यूनिट डिजिट मतलब यहां लिख देता हूं मैं आपके पास की इकाई अंक। तो इकाई अंक, प्रश्न का इकाई अंक, एक तरफ लिख रहा हूं मैं उत्तर का इकाई अंक। ठीक है, अब ध्यान देना चीज पे, अगर आप लोग 1 का स्क्वायर करते हो ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना? 01, मैंने आप लोगों को सिखाया था, है ना। और 10 में से अगर मैं 1 को घटाऊंगा तो 9 बचता है, 9 का स्क्वायर कितना? 81। ठीक है,
तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर करने पे भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एक इकाई अंक होता है ना वो किस किस के लिए वैलिड है, 1 के लिए भी आता है और 9 के लिए भी आता है। समझे आप लोग मेरी बात को। तो 1 का स्क्वायर 0, 1, 10 में से 1 को घटाया 9 बचा, 9 का स्क्वायर कितना 81। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक इकाई अंक किस किस के लिए आ रहा था, 1 के लिए और 9 के लिए। तो मैंने वही करा कि अगर प्रश्न में कभी भी एक इकाई अंक आ रहा होगा तो आंसर में हमारे पास 2 चॉइस बनेंगे ना, क्योंकि जब मैं इससे रिवर्स जाना चाहूंगा तब 1 भी मिल सकता है और 9 भी मिल सकता है। तो मैंने वही वाली चीज लिखी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0, 4, है ना। 10 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64, 64। तो अब आप लोग क्या देखोगे, अगर 4 इकाई अंक मिलता है ना तो उसके लिए 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। तो हमने ये लिखा 4 इकाई अंक मिलता है तो उसके लिए आंसर में 2 भी आ सकता है और आंसर में 8 भी आ सकता है। समझे आप लोग मेरी बात को। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का स्क्वायर कितना 0, 9। अगर मैं 10 में से 3 को घटाऊंगा तो 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, है ना। इसका मतलब 9 इकाई अंक किस किस के लिए आ सकता है, 3 के लिए और 7 के लिए। तो मैंने यहां पर वही लिखा कि 9 इकाई अंक किस किस के लिए आ सकता है, एक तो 3 के लिए आ सकता है दोस्तों, एक और किसके लिए आ सकता है 7 के लिए आ सकता है। ऐसे ही 4 की बात करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 10 में से 4 जाएंगे तो क्या बोलोगे 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 6 इकाई अंक किस किस के लिए आ सकता है, एक तो 4 के लिए, एक और किसके लिए 6 के लिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वापस कि 6 इकाई अंक जो होता है वो किस किस के लिए आ सकता है, एक तो 4 के लिए और एक 6 के लिए ना। जब भी 6 इकाई अंक होगा वो 4 के लिए भी वैलिड और 6 के लिए भी वैलिड है, ठीक है। उसके बाद ये 1, 2, 3, 4 हो गया। उसके बाद लास्ट 5, 10 में से 5 घटाओगे तो भी 5 ही मिलने। तो 5 का स्क्वायर कितना 25। इसका मतलब 5 इकाई अंक किसके लिए आता है 5 के लिए। तो 5 इकाई अंक किसके लिए आता है 5 के लिए। यहां तक की चीज समझेंगे आप लोग। तो यहाँ पे ये अपन ने क्या करा कि 1 से लेके 9 तक के परफेक्ट स्क्वायर कर दिए। उसके बाद उस स्क्वायर को करके देख ले कि कहां कहां पे सेम पेयर में यूनिट डिजिट आ रहा था। तो हमने देखा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 जो था ना वो 1 और 9 के लिए आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना है जिसके लिए यूनिट डिजिट सेम आता है ना उन दोनों का सम हमेशा 10 होता है। तो यहाँ पे 9 और 1 10, ये इन दोनों के लिए इकाई अंक सेम है ना। तो 1 के लिए 1 और 9, ऐसे देखना 8 और 2 भी 10 बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर अगर 0, 4 तो आपको पता है कि 10 में से 2 जाएगा। इसका मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो वापस ये दोनों डिजिट उस पर सेम मिलेंगे ना। तो जहां पे सम 10 बन रहा होता है वहां पे उसके इकाई का अंक का जो यूनिट डिजिट होती है वो हमेशा सेम मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 2 और 8 के लिए आ रही थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना 9 किस किस के लिए आ रहा था 3 और 7 के लिए आ रहा था। उसके बाद 6 किस किस के लिए आ रहा था 4 और 6 के लिए आ रहा था। और 5 किसके लिए आ रहा था दोस्तों 5 के लिए आ रहा था। यहां तक की चीज समझे आप लोग, है ना। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो ये तो था एक छोटा सा कंसेप्ट जो आप लोगों ने याद रखा इकाई अंक का, ना। अब अपन इससे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कराएंगे उसके लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। एक लेता हूं √1764, एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों √2116 और एक एग्जांपल लेता हूं √3844, ठीक है। तीनों एग्जांपल आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन तीनों एग्जांपल में ही अपन इस मेथड को अपन बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। समझना चीज को। यहां पे आप अगर इस सिंबल को देखोगे तो ये सिंबल किसका है अंडर रूट का। अंडर रूट का सिंबल, इसका मतलब इसका नाम क्या होता है स्क्वायर रूट बोलते हैं ना अपन इसको, ठीक है। अब इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इनबिल्ट है कि यहाँ कितना लिखा हुआ आप लोगों के पास में 2 लिखा हुआ है। समझे आप लोग मेरी बात को। तो अब करना क्या है समझना, इसी 2 का यूज लेंगे। 2 का यूज कैसे लेंगे सुनना। अगर कभी भी मैं वर्गमूल निकालना चाहता हूं तो एक मेथड मेरे पास अभाज्य गुणनखंड वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको इजी करने के लिए क्या कराएंगे, हमेशा वर्गमूल निकालना होगा ना जब भी तो पीछे से 2 संख्या को साइड में कर देंगे। क्या बोल रहा हूं ध्यान देना चीज को। पीछे से हमेशा 2 संख्याओं को हम साइड में कर देंगे और रिमेनिंग जो नंबर होगा ना उसको अपन ऐसा कैसा लिख देंगे, चाहे ये नंबर आपका 2 डिजिट में है, चाहे ये 3 डिजिट में है, चाहे ये 4 डिजिट में है ना। तो पीछे से 2 संख्याओं को सेपरेट कराओगे, बाकी का बचा हुआ नंबर आप लोग एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख दोगे। यहां तक की चीज समझा आप लोग मेरी बात को ना। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे इकाई अंक देखना है। यहाँ पे इकाई अंक देखोगे दोस्तों कितना लिखा हुआ आपके पास में 4 लिखा हुआ है। अगर इकाई अंक 4 लिखा हुआ है ना तो इकाई अंक यहाँ पे 4 है तो आंसर के अंदर आपके पास 2 भी आ सकता है और आंसर में 8 भी आ सकता है। यही तो लिखा हमने कि प्रश्न का इकाई अंक अगर 4 होगा तो उसके उत्तर के इकाई अंक में 2 भी आ सकता है, उत्तर के इकाई अंक में दोस्तों 8 भी आ सकता है। तो आप लोग वही लिखोगे कि यहाँ पे प्रश्न उत्तर के इकाई अंक में 2 भी हो सकता है और उत्तर के इकाई अंक में हमारे पास 8 भी हो सकता है। यहां तक की चीज समझेंगे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। वापस आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो ये 6 लिखा हुआ है ना इससे हमारे कोई लेना देना नहीं, इसको गोली मार दो, है ना। वापस बोल रहा हूं पीछे से 2 डिजिट को सेपरेट करा था। यहाँ पे केवल और केवल मतलब किससे इकाई के अंक से, है ना। इकाई अंक यहाँ पे 4 था तो जब इकाई अंक 4 होता है तो आंसर में 2 भी आ सकता है, आंसर में 8 भी आ सकता है। तो हमने वही लिखा आंसर में 2 भी आ सकता है, आंसर में 8 भी आ सकता है। इस आगे वाली डिजिट से हमको कोई लेना देना नहीं, 6 से 6 को खत्म कर दिया, ठीक है।
अब आगे चलेंगे, आगे कितना लिखा हुआ दोस्तों 17 है ना, आगे कितना लिखा हुआ हमारे पास 17। तो अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो इस 17 को मुझे किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाना है। वापस बोल रहा हूं, इस 17 को मुझे किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाना है। अगर मैं 17 को किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाऊं तो क्या ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है क्या, है ना, 4 और 5 के बीच में कैसा आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये जो आपके पास 17 लिखा हुआ है, क्या ये 16 और 25 के बीच में है क्या, बिल्कुल है। तो आप लोगों ने वो लिखा है कि 17 को किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाना था, तो एक तो 4 और एक 5 के बीच में लिख दिया। अब हमको हमेशा क्या करना है, छोटी वाली डिजिट को प्रीफर करना है। छोटी वाली डिजिट कितनी थी दोस्तों 4, तो इस छोटी वाली डिजिट को एक बार यहां पे लिख दोगे, एक बार आप यहां भी लिख दोगे और एक बार आप इस 4 को बाहर लिख देना। तो हमने वही करा, एक बार 4 यहां लिख दिया, एक बार 4 यहां लिख दिया और एक बार 4 को हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब हमारा आंसर या तो 42 हो सकता है या हमारा आंसर कितना हो सकता है दोस्तों 48 हो सकता है। वापस बोल रहा हूं, आंसर 42 भी हो सकता है, आंसर 48 भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी एक आंसर को चूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो 4 हमने बाहर लिखा है ना उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर 4 से एक ज्यादा की बात करूंगा तो कितना है 5। अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पंजे कितना होता है दोस्तों 20। समझा आप लोग मेरी बात को ना। अब आप लोगों को क्या देखना है, यहां पे देखना है नंबर, कि यार हमने जो क्वेश्चन के अंदर नंबर छोड़ा था ना वो कितना था दोस्तों 17 था, और यहां पे मल्टीप्लाई करने पे कितना नंबर आया 20। तो हमने जो नंबर छोड़ा था वो वाला नंबर हमारे इस वाले नंबर से बड़ा है कि छोटा है, जो मल्टीप्लाई करना पाया उससे छोटा है। अगर ये हमारा वाला अंदर छोड़ा हुआ नंबर इससे छोटा है तो आंसर कितना होता है आपका, छोटी वाली संख्या, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 42 आप लोगों के पास। समझेगा आप लोग मेरी बात को। जो नहीं समझा वापस से अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना चीज पे। आपके पास लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ 2116। हमने क्या सीखा, जब भी हमारे पास वर्गमूल का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो पीछे से हम उसकी 2 डिजिट को सेपरेट कराएंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो पीछे से 2 डिजिट को सेपरेट करें 16 को, है ना। उसके बाद आगे जो बचा हुआ नंबर होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो आगे बचा हुआ नंबर कितना था 21, उस 21 को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, क्लियर है चीज। अब यहां पे हमको इस 6 से मतलब है, इस 6 का इकाई अंक अगर यहाँ 6 है तो ध्यान देना प्रश्न में इकाई अंक 6 होता है, तो आंसर में दोस्तों 4 भी आ सकता है और आंसर में 6 भी आ सकता है। तो हम वो लिखेंगे, आंसर में 4 भी आ सकता है और आंसर में कितना 6 भी आ सकता है, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके आगे वाली डिजिट से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो पीछे 2 डिजिट सेपरेट करते हैं वहां पे केवल इकाई के अंक से मतलब होता है, बाकी आगे बची हुई संख्या को गोली मार देना, इसको गोली मार दी, इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है ना। अब यहां देखा 6 था तो 6 के लिए 4 भी आ सकता था और 6 के लिए 6 भी आ सकता था, क्लियर है चीज यहां तक की। अब आपको क्या करना समझना, इसका तो काम हो गया। अब आगे वाला नंबर देखना, आगे वाला नंबर क्या लिखा हुआ, आगे वाला नंबर अगर मैं देखूंगा तो आगे वाला नंबर 21 लिखा हुआ है। अगर आगे वाला नंबर 21 लिखा हुआ है तो इसको मुझे किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाना है। तो क्या मैं इसके लिए भी ऐसा बोल सकता हूं कि ये आपका 4 और 5 के बीच में आ रहा है ना, ये भी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 के बीच में आ रहा है। तो आप लोगों को छोटी वाली संख्या को प्रीफर करना है। छोटी वाली संख्या 4 है तो एक बार हम 4 को यहां लिख देंगे, एक बार हम 4 को यहां लिख देंगे और एक बार हम 4 को बाहर लिख देंगे। समझे क्या आप लोग मेरी बात को। तो आपका आंसर या तो 44 हो सकता है या आपका आंसर कितना हो सकता है दोस्तों 46 हो सकता है। आपको इन दोनों में से अगर एक आंसर को चूज करना है तो आप लोग क्या करोगे, जो संख्या आपने बाहर लिखी है ना उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करा दो। तो 4 से एक ज्यादा कितना है 5 है, तो 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पंजे कितना बनता है 20, है ना। ऊपर चलेंगे, हमने जो संख्या छोड़ी थी वो इस वाली संख्या से बड़ी है क्या छोटी है, बड़ी है हमारी संख्या। अगर हमारी संख्या बड़ी है तो आंसर कितना दोस्तों, बड़ी वाली संख्या मतलब आंसर कितना 46। समझे क्या आप लोग मेरी बात को। तो अपन 2-3 एग्जांपल और लेते हैं इसके। देखो एक एग्जांपल ये लिखा हुआ 3844, एक में थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल भी ले लेता हूं 1488 और 4, क्लियर चीज, ठीक है। ध्यान देना चीज पे, क्या करेंगे लास्ट की 2 डिजिट को सेपरेट करा ले। अगर लास्ट की 2 डिजिट को सेपरेट करेंगे तो कितना बचा हुआ है हमारे पास 84, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे वाली संख्या देखूंगा तो 148 था, ये 148 आप लोगों ने ऐसा कैसा लिख दिया ना। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि पीछे से जो आपने ये 2 संख्याएं सेपरेट करी ना उसमें मतलब केवल इकाई के अंक से, इकाई का अंक कितना लिखा हुआ आप लोगों के पास में 4। अगर इकाई का अंक 4 लिखा हुआ है तो आंसर में कितना आ सकता है दोस्तों 2 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो आंसर में हमने लिख दिया 2 भी आ सकता है और आंसर में कितना आ सकता है हमारे पास 8 भी आ सकता है। समझे क्या आप लोग मेरी बात को, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर। अगर आप लोग समझ गए तो अब आगे ध्यान देना, इस 8 से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। अब हमको मतलब किससे, यहां आगे जो संख्या लिखी हुई उससे,
कि यहां जो आगे संख्या लिखी हुई है वो आपकी किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रही है। तो ये जो 148 लिखा हुआ है ना, ये 148 आपके 12 और 13 के बीच में आ रहा है क्या? 148 किसके बीच में आ रहा है दोस्तों? 12 और 13 के बीच में, क्योंकि हमको यही तो करना था, पीछे से दो संख्या को सेपरेट करानी है। यहाँ पे इसका इकाई अंक देखना है कि ये आ सकता था, 2 और 8 लिख दिया, उसके बाद इस 8 से कोई लेना देना नहीं। आगे जो नंबर लिखा हुआ था उसको आप किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाओगे। तो इस 148 को अगर मैं किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाऊं तो 12 और 13 के बीच में आ रहा है। अगर ये 12 और 13 के बीच में आ रहा है तो अब हमको छोटी वाली संख्या को प्रीफर करना है। छोटी वाली संख्या कितनी? 12। तो एक बार हम 12 को यहां लिख देंगे दोस्तों, एक बार 12 को यहां लिख देंगे, एक बार 12 को हम लोग बाहर लिख देंगे। समझे क्या आप लोग मेरी बात को? अब हमको क्या करना है समझना, हमको आंसर या तो 122 या 128 दोनों में से एक को बताना है। तो एक कैसे बताएंगे? जो 12 हमने बाहर लिखा है ना, मतलब ये जो 12 लिखा हुआ था, इस 12 को हमने बाहर भी लिखा, उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना। 12 से एक ज्यादा कितना दोस्तों? 13। तो अगर मैं 12 को 13 से कराऊंगा तो 12 को 12 से कराता हूं तो 144, एक बार और 12 जोड़ लू तो 13 बार हो जाएगा। तो 144 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा ना तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 156। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? ऊपर चलना है। आपने जो ये नंबर छोड़ा था वो 148 था, मल्टीप्लाई करने पे 156 आया। हमारा नंबर छोटा था तो आंसर कौन सा होगा? छोटी वाली संख्या। इसका मतलब आंसर कौन सा? छोटी वाली संख्या। यहां से कितना हो जाएगा? 122। समझे आप लोग मेरी बात को? ठीक है, आगे देखते हैं एक और एग्जांपल 3844 ना। कैसे कराएंगे क्या बताया? पीछे से दो डिजिट को सेपरेट करा दो। अगर दो डिजिट सेपरेट कराएंगे तो 44, रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों? 38 लिख दिया। यहाँ पे इकाई का अंक अगर 4 है तो आंसर में आपके पास 2 भी आ सकता है, आंसर में आपके पास 8 भी आ सकता है, लिख सकते हैं ऐसा। उसके बाद इस 4 से कोई लेना देना नहीं है ना। ये जो 38 लिखा हुआ है इसको किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाना, तो ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है कि 6 का स्क्वायर 36, 7 का गुण 50। छोटी वाली संख्या को प्रीफर करना है। छोटी वाली संख्या कौन सी दोस्तों? 6 है। तो एक बार 6 को यहां भी लिख दे, एक बार 6 को यहां भी लिख दे, एक बार 6 को हम लोग बाहर लिख दे। कर सकते हैं क्या ऐसा? है ना। अब दोनों में से एक आंसर को चूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? जो 6 हमने बाहर लिखा है ना उसको उसके एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। तो इस 6 का एक ज्यादा कितना? 7। तो 6 को मैं 7 से करूंगा दोस्तों, कितना बन जाएगा मेरे पास? 42। अब ऊपर चलना है। हमने जो यहाँ नंबर छोड़ा था ना वो नंबर छोटा है कि बड़ा? वो नंबर इस 42 से छोटा है। अगर वो नंबर छोटा है तो आप लोग प्रीफर किसको करोगे? छोटी वाली संख्या को ना। तो छोटी वाली संख्या कितनी यहाँ पे? 62। तो आप लोग क्या बोलोगे? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 62। समझा आप लोग मेरी बात को? तो ये एक मेथड था वर्गमूल निकालने का, बहुत इजी कंसेप्ट था। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो बहुत प्यारी ट्रिक्स होगी, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू।